गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ जो बीएड सेकेंड ईयर का एक कंपलसरी पेपर है, इसके करिकुलम के बारे में कि इसका जो सिलेबस है एज पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रस्तावित पाठ्यक्रम है वह क्या है, आज हम सबसे पहले वीडियो में इसकी स्टडी करते हैं। तो ये जो सिलेबस है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा प्रस्तावित है। प्रस्तावित है जब बीएड 2 इयर्स की हुई थी तब सिलेबस चेंज हुआ था और 2015 में इस स्वयं के समझ के पेपर को एक कंपलसरी पेपर के रूप में जिसका इंटरनल असेसमेंट होगा और इंटरनल असेसमेंट 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसके 50 मार्क्स जुड़ेंगे जो डिफरेंट इंटरनल कार्य के रूप में या टेस्ट के रूप में या अदर जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके रूप में आपके लिए जाएंगे। तो ये इस साल के समझ का जो मेन पॉइंट्स है वह है। अब स्वयं की समझ की जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, और हाँ इसमें ओनली 3 यूनिट्स है और 3 यूनिट्स के अंतर्गत जो सिलेबस है वही हमें पूरे सत्र भर पढ़ना है। तो जो पहली बात है इसमें कि स्वयं की प्रकृति एवं अर्थ। तो जो पहली यूनिट का पार्ट है उसमें सेल्फ क्या है, तो सेल्फ की जो नेचर है और उसका मीनिंग के अंदर इसकी डेफिनेशन वगैरह आती है, तो इसके बारे में बताना है। इसके बाद इसका जो पार्ट है उसमें स्वयं के विकास में घर, समुदाय, आस पड़ोस या पड़ोसी जिसे कहते हैं, सहपाठी समूह यानी आपका पीयर ग्रुप, और विद्यालय की भूमिका। यानी बालक के स्वयं के विकास के लिए, उसका सेल्फ की उसको अपने अंदर के अंतर्निहित गुण और पहचान, योग्यता, विशेषताएं ये जो है उनकी पहचान में किस प्रकार से घर सहायता करता है, अपनी रोल प्ले करता है, समुदाय है, आस पड़ोस है, सहपाठी समूह है, और विद्यालय ये किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करता है। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर
सामाजिक संबंधों के निर्माण में स्व का महत्व। तो हम इन सब बातों को फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ ही आपके कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स दे रखे हैं जो इस कंटेंट से रिलेटेड है, जो आपके सत्रीय कार्य के लिए बताए गए हैं, जिसमें है कि आपका जो पीयर ग्रुप है या टीचर है, किस प्रकार से आपके सेल्फ यानी स्व के सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर के, सेल्फ स्टीम को लेकर के किस प्रकार से एक टेस्ट आपको अप्लाई करना है, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। साथ ही सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम और सेल्फ आइडेंटिटी यानी स्व की पहचान के लिए किस प्रकार से आप बच्चे की एक पर्सनल प्रोफाइल तैयार करें जिस स्कूल में आपकी इंटर्नशिप होगी। तो ये सारा आपका स्कूली प्रैक्टिकल वर्क है। साथ ही every teacher will be required to administer about test to 5 student and prepare student profile, यानी 5 स्टूडेंट्स के ऊपर आपको क्या करना है, ये स्वयं की पहचान है या स्वयं सेल्फ कॉन्सेप्ट है या सेल्फ स्टीम है, आत्ममान। तो इन सबको लेकर के क्या करना है, 5 बच्चों के ऊपर आपको विद्यालय के अंदर सेलेक्ट करके उनके ऊपर एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर करना है और टेस्ट लेने के बाद उनके सेल्फ के जो कह सकते हैं विशेषताएं आती हैं, गुण आते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करके उन पर एक प्रोफाइल बच्चों की तैयार करवानी है। तो ये आपका ऑल ओवर स्कूली लेवल पर एक प्रैक्टिकल वर्क है इस कंटेंट को लेकर के, जो यूनिट फर्स्ट का है। अब नाउ यूनिट फर्स्ट का ही ये आपका पार्ट ए है और ये आपका पार्ट यूनिट फर्स्ट का ही बी पार्ट है। अब बी पार्ट के अंदर है आपके सेल्फ स्टीम यानी आत्ममान, आत्ममान। साथ में आत्म पहचान। तो आत्ममान और आत्म पहचान को लेकर के हमें बताना है उसका अर्थ और प्रकृति। फिर नेक्स्ट इसमें विकासात्मक प्रक्रियाएं। अब इसमें आपके बच्चों का जो विकास है, शारीरिक है, मानसिक है, इस तरह का विकास इसके अंतर्गत बताया गया है। विकासात्मक प्रक्रियाओं में शारीरिक है, मानसिक है, जिसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर अपने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत भी पढ़ा है, वही इसका सारा पूरा डेवलपमेंट है। साथ ही जो अभिभावक है, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आएगा अभिभावक अभ्यास यानी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस, रोल ऑफ कास्ट, फिर आत्म मान और आत्म पहचान, पहचान के
विकास में जाति, वर्ग यानी क्लास, लिंग यानी जेंडर, आयु, धर्म रिलीजन, स्कूल यानी विद्यालय, की भूमिका। तो ये आपको इस फर्स्ट यूनिट के बी पार्ट में आपको ये सब बातें स्टडी करनी है। साथ ही इन बातों से रिलेटेड आपको जिसमें कुछ असाइनमेंट दिए हुए हैं, मतलब पर्टिकुलर आपका सत्री कार्य अलग से मेंशन नहीं है, इन्हीं कंटेंट को पढ़ करके इन्हीं के अंदर से ही आपको सेशनल वर्क प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें रहेगा कि आपके जो जीवन में जो बेस्ट टीचर है उसकी आपको बायोग्राफी लिखनी है। साथ ही किसी सक्सेसफुल टीचर, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन के ऊपर आपको क्या करना है, एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है। नेक्स्ट आपके अंदर इसमें जो भी एकेडमिक फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एथलेटिक्स से रिलेटेड है, कोई एक्टर्स है, इसका किस प्रकार से इनके जो पर्सनैलिटी है वो इनकी जो सक्सेसफुल बनने में किस प्रकार से रोल प्ले करती है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, इन व्यक्तियों की जो विकास है, इनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इनमें क्या योगदान है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। साथ ही बस इसके अलावा कि आप जिस भी स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, उस विद्यालय में इंटर्नशिप के दौरान कोई ऐसा बालक या पढ़ाते समय आपने ऐसी कौन सी सिचुएशन फेस की जो बहुत ही डिफिकल्ट रही है, उसकी पहचान करके उसका किस प्रकार से फिर आपने सॉल्यूशन किया है। तो ये सारे असाइनमेंट इस दिस पॉइंट से रिलेटेड है, जो सेकंड यूनिट से रिलेटेड है। तो मतलब हर मैटर के साथ उसका एक सेशनल वर्क जो आपको इंटर्नशिप के दौरान अपने स्कूली जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके टोटल 96 डेज का, उसके अंदर आपको ये चीज करनी है। तो वो हम आपको सत्री कार्य के रूप में देंगे। इसके साथ ही अब फर्स्ट यूनिट का ही सी पार्ट है। अब इस सी पार्ट में आपको पढ़ना है अभिप्रेरणा। अब ये जो अभिप्रेरणा है, अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या स्टडी करनी है, तो इसकी अर्थ, फिर सफलता, प्राप्ति में उपलब्धि, अभिप्रेरणा, का महत्व, फिर इसके अंदर आगे है लक्ष्य निर्धारण, का महत्व कि हम जीवन में किस प्रकार से अपना लक्ष्य निर्धारण करते हैं। तो लक्ष्य निर्धारण में कौन कौन से कारक होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं हमारे फ्यूचर्स, एक तरह से ड्रीम्स को अचीव करने में। तो इन सबकी स्टडी हम उसमें करेंगे। साथ ही और लक्ष्य
की प्राप्ति, फिर हम किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, इसे उपलब्धि के फॉर्म में ही हमें स्टडी करनी है। और इसके साथ लास्ट इसमें आएगा अध्यापक या हम कह सकते हैं अध्यापन होगा। अध्यापन व्यवसाय, यानी जब हम टीचिंग को एक प्रोफेशन मानते हैं तो अध्यापन व्यवसाय में आत्म आत्मवास्तविकरण का क्या रोल है, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस प्रकार से टीचिंग प्रोफेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका एक प्रकार से फर्स्ट यूनिट का सी पार्ट है, यानी फर्स्ट यूनिट आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है जो हमने अभी देखा। अब इस पॉइंट से रिलेटेड भी कुछ टास्क आपको दिए गए हैं जो आपको स्टूडेंट्स के ऊपर स्कूली इंटर्नशिप के दौरान अप्लाई करने हैं, जिसमें आपको बच्चों के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लेकर के एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी है। कुछ इस प्रकार के टास्क दिए हुए हैं। अब आती है सेकेंड यूनिट, यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में है आपके संप्रेषण, इसकी हेडिंग है संप्रेषण। अब संप्रेषण से रिलेटेड आपके जो कंटेंट है उनमें है कि इसका अर्थ, प्रकृति, प्रकार, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वो कौन से कारक हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को प्रभाव डालते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है व्यक्तित्व विकास में संप्रेषण का प्रभाव, यानी इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये हम इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे। और क्लासरूम यानी कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष अधिगम में भी संप्रेषण का प्रभाव क्या है, ये हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ ही अब इसमें मैं इसे मिटा रही हूँ। अब नेक्स्ट इसमें आएगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावशाली, नहीं याद करते हैं हम इसे क्योंकि थोड़ा बड़ा है इसलिए इधर ही। प्रभावशाली संप्रेषण। अब प्रभावशाली संप्रेषण के अंदर प्रभावशाली संप्रेषण है क्या, किस प्रकार से होता है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि बॉडी लैंग्वेज, ये आप सभी समझ सकते हो इसलिए मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ। बॉडी लैंग्वेज यानी हमारी
शारीरिक भाषा इसे कहेंगे, शारीरिक भाषा। उसके पश्चात है श्रवण व्यवहार, यानी हमारा लिसनिंग बिहेवियर क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। लिसनिंग बिहेवियर के बाद फिर आता है और रेस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी, यानी प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। तो ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार हम प्रभावशाली संप्रेषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसमें लास्ट है मास्टरिंग, यानी इसे मैं इसी तरह से लिख रही हूँ, मास्टरिंग प्रभावशाली संप्रेषण। तो ये आपका सेकेंड यूनिट का पार्ट है। तो सेकेंड यूनिट में हम ये सब बातें पढ़ेंगे। साथ ही इसके अंतर्गत कुछ आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके कुछ असाइनमेंट दिए हुए हैं। वो असाइनमेंट में आपके जो आपको स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करने जब आप इंटर्नशिप के दौरान जाएंगे, कि जैसे कोई भी बच्चा है, उसकी वीकनेस है, उसका बिलीफ सिस्टम है, प्रेजुडिस है, टाइम मैनेजमेंट है, लाइफ गोल को लेकर के आपको रिपोर्ट तैयार करना, उसका एनालिसिस करना है। साथ ही बच्चों की ऑब्जर्वेशन और जो सीनिंग स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए आप एक प्रकार से इन कॉन्सेप्ट को लेते हुए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज का असाइनमेंट आपका यही रहेगा कि आप इस सिलेबस को उतारिए, क्योंकि 2 यूनिट ही करवाई गई है। नेक्स्ट वीडियो में, कल का जो वीडियो होगा उसमें आपको इसका MLSU द्वारा जो प्रस्तावित सिलेबस है उसकी 3rd यूनिट के बारे में बताया जाएगा और फिर आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। इसके साथ अब आपको कुछ कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको कुछ उपायों से संबंधित दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जब भी आप घर से बाहर जाएं, अपने साथ सदैव मास्क लगा करके अपने चेहरे पर जाएं, चेहरे को कपड़े या किसी से ढक करके जाएं। इस कोरोना महामारी के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 6 फीट की दूरी लोगों से बना करके रखें। खांसते और छींकते वक्त आपको टिश्यू पेपर या उसका कपड़े का यूज़ करना है। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस से के बचाव हेतु पोस्टर बना करके, कविता के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए